आज की वीडियो में हमने 9th बायोलॉजी का यूनिट 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंस इज द स्टडी दैट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स दोनों करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम इंग्लिश, ग्रीक, इटालियन एंड फ्रेंच। तो बायोलॉजी का लफ्ज़ किस जुबान से ड्राइव हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से। क्वेश्चन 3 है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। तो ये बायोलॉजी की डेफिनेशन है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज इज, द वर्ड लोगोस मीन्स थॉट, रीजनिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो लोगोस का मतलब है थॉट एंड रीजनिंग, बोथ ए एंड बी। ठीक है। क्वेश्चन 5th है, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी एंड जोलॉजी। तो बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं उसे कहते हैं जोलॉजी, और वो डिवीजन जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं उसे कहते हैं बॉटनी। प्लांट्स स्टडी किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम फॉर्म और स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी, क्योंकि लफ्ज़ मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। सेवंथ एमसीक्यूज है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं। 8 है, हिस्टोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, मसल्स, सेल्स एंड ऑर्गन्स। और अभी हमने MCQ 7 में पढ़ा है हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज को। द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स हम किस फील्ड में स्टडी करते हैं? उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। और अगर सिर्फ स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो तो उसे कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है। MCQ 10 है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी एंड पैलियोंटोलॉजी। अभी हम हिस्टोलॉजी पढ़ के आ चुके हैं, टिश्यूज की स्टडी को कहते हैं। एनाटॉमी इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स को कहते हैं स्टडी को, और सेल बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स। MCQ 11 है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड सेल बायोलॉजी। अभी मॉर्फोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, फॉर्म की स्टडी को कहते हैं। फिजियोलॉजी कहते हैं फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स एंड सेल्स ऑर्गेनल्स। तो बच गया हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स,
zoology, physiology। zoology किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स को। फिजियोलॉजी, फंक्शंस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और जेनेटिक्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जेनेटिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस होती है। MCQs 13 है। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी एंड इनहेरिटेंस। हिस्टोलॉजी अभी हम पढ़ चुके हैं, फंक्शंस ऑफ और स्टडी ऑफ टिश्यूज। जेनेटिक्स अब हमने जब भी स्टडी ऑफ जीन्स आ जाए, उनका रोल आ जाए इन इनहेरिटेंस, तो उसका आंसर आपने जेनेटिक्स करना है। इसमें आपने ऑप्शन इनहेरिटेंस नहीं टिक करना। क्वेश्चन 14 है द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या बन जाते हैं हमारे पास? फॉसिल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फॉसिल्स बन जाते हैं। फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी और एंटोमोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पैलियोंटोलॉजी। MCQs 15 है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पैलियोंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। MCQ 16 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज बायोमेट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स एंड नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री। MCQ 17 है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज। तो इसे क्या कहते हैं? सोशियो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सोशियो बायोलॉजी। MCQ 18 है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एंटोमोलॉजी। Study of occurrence and distribution of living organisms in different regions of the world is called biochemistry, biometry, biogeography, entomology। तो जियो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बायोजियोग्राफी। ठीक है। द आर्ट ऑफ गार्डनिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आर्ट ऑफ गार्डनिंग क्या है? हॉर्टिकल्चर कहते हैं इसे। MCQs 21 है द कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ व्हीट क्रॉप कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायोजियोग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स, बायोफिजिक्स एंड बायोमेट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है। MCQs 22 है प्रोफेशन डीलिंग विद प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो करेक्ट ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी। He made man from clay like the potter। The verse is taken from Surah Anbiya, Surah Rahman, Surah Al-Mu'minun, Surah Al-Nur। तो करेक्ट ऑप्शन है Surah Rahman। The Surah of Quran which verifies classification is Surah Baqarah, Surah Quraysh, Surah Al-Nur और Surah Yasin। तो किस कुरान की सूरा में क्लासिफिकेशन की वेरिफिकेशन दी गई है? तो वो है सूरा अल-नूर में। डेट ऑफ बर्थ ऑफ जाबर बिन हयान 740 AD, 721 AD, 980 AD, 785 AD। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? जाबर बिन हयान कब पैदा हुआ? 721 AD में।
अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी तो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।